प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र अनुग्रहकारी नाम में सभी भाई बहनों को शालोम अलैकुम। आज का ये संदेश ईजीएम के प्रिय भाई बहनों के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है, एबेनेजर गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज़ के लिए, जो न्यू मुंबई खार में है, महाराष्ट्र। और आज का ये संदेश, जिसका टाइटल है अनजाने ईश्वर के लिए, और इसको हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 17 अध्याय और 22 वचन से लेकर 34 वचन तक मैं हम सब के लिए पढ़ना चाहूँगा। और यह है, तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया और स्वर्ग और पृथ्वी का भी स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास सब कुछ देता है। जिसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई और उनके ठहराए हुए समयों और निवास की सीमाओं को भी बांधा कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते, चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। क्योंकि तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा कि हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर भी हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपये या पत्थर के समान है, जो मनुष्य के हाथ की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया और हर एक जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह सब मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा। जिसे उसने ठहराया है कि उसे मरो हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ लोग ठट्टा करने लगे और कुछ ने कहा कि यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस उनके बीच से निकल गया और कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें दियोनुसियुस और अरियुपगुस युग का सदस्य और दमरीस नामक एक स्त्री थी। उनके साथ और भी लोग थे। यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम सब लोग परमेश्वर को जानते हैं, परंतु एक समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है
जो उस सृष्टि के कर्ता को नहीं जानता और भिन्न भिन्न तरीके से वो उसको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कुछ इस प्रकार की घटना का बयान पौलुस अपने संदेश में यहाँ पर कर रहे हैं। जो परमेश्वर के भक्त हैं और परमेश्वर ने उनको केवल इसलिए चुना कि वो इस संदेश को अन्य जाति लोगों के अंदर, जो ईश्वर रहित हैं, जो उस सृष्टिकर्ता को नहीं जानते, उनको ये संदेश पहुंचाए। अब इसी सीरीज़ के अंदर जो पौलुस की एंट्री एथेंस के अंदर होती है, और जब एथेंस में वहाँ पहुँचते हैं तो उन्होंने एक ऐसी वेदी देखी जिसके ऊपर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। अर्थात सब लोग अपने अपनी कल्पनाओं के अनुसार, अपने अपने मतों के अनुसार, और कुछ लोग अपने मत और अपनी कल्पनाएं और गढ़ लेते हैं और उनके अनुसार वो भक्ति करते हैं और वो कहते हैं कि ये ईश्वर भक्ति है। और इन्हीं बातों को पौलुस ने एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया और उन लोगों के बीच में खड़े होकर ये बताने का साहस दिखाया कि तुम जिसको नहीं जानते, मैं उस ईश्वर की कहानी, उसकी कथा, उसका बयान तुमको सुनाता हूँ और ये सत्य के ऊपर आधारित है। तब पौलुस ने उनसे कहा, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया और स्वर्ग और पृथ्वी का भी स्वामी होकर, वो हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की उसे आवश्यकता है कि मनुष्य के हाथों की सेवा ले। वह स्वयं ही मनुष्य को जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। अब ये जब बात पौलुस वहाँ पे बयान कर रहे हैं तो हम आपको ये बताना भी चाहते हैं कि बहुत सारे लोग अपने जीवन को कष्ट देते हैं बिना कारण के, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम उसके वचन के कारण कष्ट सहते हो तो धन्य और मुबारक हो। जब लोग तुम्हें पीड़ा दें, तुम्हारी निंदा करें, तुम्हारी बातों में बाधा उत्पन्न करें, तो वो परमेश्वर की दृष्टि में उत्तम बात ठहरती है। जब आप अच्छे तरीके से परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह से आपकी पहचान है और आपने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा भी ले लिया है, तब आपको अपने शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं। परंतु यदि आप उपवास आदि करना चाहते हैं तो वो आपके लिए एक अच्छी बात है, परंतु वो कष्ट में नहीं आता। उपवास एक ऐसी विषय वस्तु है, उपवास एक ऐसा जरिया है जिसमें आप भक्ति में लीन रहते हैं, परमेश्वर से लिपटे हुए रहते हैं और परमेश्वर की नज़दीकी में बने रहते हैं। तो ये कष्ट नहीं माना जाता, ना तकलीफ के रूप में जाना जाता है, ये साधना है। और साधना, भक्ति के साथ जब साधना होती है तो हम ईश्वर प्राप्ति के लिए, उसके अंदर लीन होने के लिए, उसको और अधिकाई से जानने के लिए हम उपवास का सहारा लेते हैं। और उपवास करते वक्त इंसान को दुनियादारी की बात नज़र नहीं आती, उसकी और नौकरी की बात नज़र नहीं आती, उसको अपने बिजनेस की बात नज़र नहीं आती, उसको अपने रिश्तेदारी की बात नज़र नहीं आती, परंतु उसके हृदय के अंदर और उसके मन के अंदर उस क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह की कहानी वो दौड़ती रहती है कि मेरे दुखों के कारण उसको परमेश्वर ने पापी ठहराया। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 21 पद में लिखा है,
कि जो पाप से अनजान था उसको हमारे लिए पापी ठहराया, ताकि हम उसमें होकर, किसमें? यीशु मसीह में होकर, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो कितना बड़ा इंतज़ाम है कि अगर हम उसमें होकर जब परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं तो हम उस पद को प्राप्त करते हैं जो अब्राहम ने विश्वास करने के द्वारा प्राप्त किया। क्योंकि बाइबल ये बयान करती है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो जब हम यीशु मसीह में होते हैं तो हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। तो ऐसे कार्य के लिए जब पौलुस उनकी जिंदगियों से आह्वान कर रहे हैं तो कहते हैं कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। और जब हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता तो इसका अभिप्राय क्या है? आज संसार के अंदर बहुत सारी डिनोमिनेशंस हैं। मैं क्रिश्चियन वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, और क्रिश्चियन वर्ल्ड भी कई खंडों में बटा हुआ है, कई सेगमेंट्स के अंदर बटा हुआ है, और हर एक की अपनी अलग डॉक्ट्रिन है। परंतु जो सबसे बुनियादी बात है वो है बपतिस्मा। बपतिस्मे में भी जगत बटा हुआ है। परंतु हम धन्य हैं जो प्रेरितों की शिक्षा में पाए जाते हैं, क्योंकि वो हमारे विश्वास के स्तंभ हैं, और उनमें होकर परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन का प्रचार किया और अपने राज्य का सुसमाचार उनमें होकर सुनाया। तो अब जब हम उस आधार के ऊपर, उस राह के ऊपर चल पड़े हैं तो हम अपने आप को परमेश्वर में भाग्यशाली समझते हैं। क्यों ऐसा मैंने आपके साथ कहा? क्योंकि बाइबल क्या बयान करती है? बाइबल रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 3 वचन में कहती है, क्या तुम नहीं जानते, हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। अब हमारा एक कर्तव्य है इस पृथ्वी के ऊपर, और वो कर्तव्य ऐसी है कि जैसे मसीह परमेश्वर की महिमा के द्वारा जलाया गया, हम भी उसी राह पर चलें। और वो राह कहाँ मिलती है? वो राह हमें परमेश्वर के पवित्र वचन में मिलती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जब तक वो सामर्थ तुम स्वर्ग से ना पाओ, इसी नगर में ठहरे रहो। और जब उन्होंने वो सामर्थ पाई, अर्थात पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, तब वो उस नगर से संसार के अलग अलग जगहों में प्रचार करने के लिए निकले। पहले वो सारे के सारे लोकल काम कर रहे थे, और पौलुस के आने के बाद वो पूरे संसार के अंदर भ्रमण करने लगे। ये एक प्रोसेस था परमेश्वर का, और परमेश्वर बताना चाहता था कि वो मंदिर में विराजमान नहीं होता। परमेश्वर मंदिर में विराजमान नहीं होता। बाइबल में लिखा है, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ पर हाजिर होता हूँ। और जो परमेश्वर है वो 2 या 3 के झुंड के अंदर हाँ मौजूद होने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर और क्या कहता है? वो परमेश्वर 1 कुरिन्थियों 3 बाब और उसके 16 पद में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। इस बात के बाद जब हमें ये प्रतीत हो जाता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और हम जीवित हैं, हमको चलते फिरते रहना है
और हमको परमेश्वर की वो लिखित पत्री बन जाना है। हमको परमेश्वर के वचन में होकर जीना है, परमेश्वर का वचन जीना है, ताकि जब लोग हमें देखें, हमारे व्यवहार को देखें, हमारे बोलने चालने को देखें, हमारे उठने बैठने को देखें, तो वो हमारे चरित्र को, हमारे कैरेक्टर को पढ़ने के योग्य ठहरें। और जब वो हमें पढ़ें तो परमेश्वर की बड़ाई करें, क्योंकि उन्हें हमारे जीवन में मसीह का रिफ्लेक्शन नज़र आना चाहिए। अगर हम जीवित हैं और पवित्रता का जीवन बिताते हैं और ये दावा भी करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के हम उपासक हैं, तो हम इस पृथ्वी के ऊपर अगर लोग हमारे जीवन को ना पढ़ सकें तो ये हमारी जो दौड़ है या हमारा जो प्रयास है ये अधूरा ठहरेगा। और इस अधूरे प्रयास को पूरा करने के लिए हमें अपने जीवन को इतना शानदार तरीके से जीना है कि लोग हमें पढ़ सकें और हमें देखने के बाद हमारे जीवन में उनको मसीह यीशु नज़र आ सके। और अगर मसीह यीशु उनको हमारी ज़िंदगियों में नज़र नहीं आता है तो हमको और प्रयास करने की आवश्यकता है, हमें और परिश्रम करने की आवश्यकता है। क्योंकि संत पौलुस ने लिखा है कि मैं निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ। वो इनाम अगर हम सबको पाना है तो हमारे सामने एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य क्या है कि हमें अपने जीवन को इतनी मेहनत करनी है कि हम परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें। बहुत सारे लोग अपने जीवन को सोफिस्टिकेटेड बनाते हैं, बहुत सारे लोग अपने जीवनों को दुख देते हैं, बहुत सारे लोग सेवा भाव में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुनाने में लगे हुए हैं। ये सारी बातें हमारी ज़िंदगी के अंदर एकत्रित एक स्थान के ऊपर होनी चाहिए, और वो स्थान है हमारा शरीर। और उस शरीर के अंदर जब हम इन चीज़ों का संग्रह करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का एक वचन पूरा होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कुछ खाने से मनुष्य दूषित नहीं होता, मनुष्य दूषित होता है जो उसके मुंह से निकलता है उसके कारण। जब परमेश्वर की योजना के अनुसार और उसके अंतर्गत उन सब चीज़ों का भंडार हमारे जीवन में होगा तो हमारे मुख से केवल परमेश्वर की महिमा ही निकलेगी। और जब हमारे मुख से परमेश्वर की महिमा ही निकलेगी तो लोग हमें आसानी से पढ़ सकेंगे, हमारे चरित्र को, हमारे कैरेक्टर को देख सकेंगे और उसको निहार सकेंगे, और वैसा ही बनने की वो चेष्टा भी कर सकते हैं। और इस पर वो सवाल भी कर सकते हैं कि आपने ये रूप कैसे धारण किया। क्योंकि एक ऐसा ही सवाल पेंतिकोस के दिन प्रेरितों से पूछा गया, और जब प्रेरितों से ये सवाल पूछा गया कि हे भाइयों, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे बाइबल को तो 2 बाब के 37 पद में यही लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वो पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें। तो ये सवाल आज भी लोगों के जहन में उत्पन्न होना चाहिए जब वो आपको देखते हैं। हमारी पर्सनैलिटी कीमती कपड़े पहनने से नहीं होती, न कीमती घड़ी के पहनने से होती है, ना बड़े सैलून में बाल कटाने से होती है, और ना ही बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने से होती है। हमारी जो असली पर्सनैलिटी है वो मसीह यीशु में छुपी हुई है, क्योंकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं। जब कोई हमारे कैरेक्टर को देखे, हमारे चरित्र को देखे, तो वो हम्बल होकर ये पूछ सके कि हे भाई,
आप इतने परिवर्तित कैसे हो गए, आप तो उच्च कोटि के मनुष्य लगते हैं। तब हम उनकी ज़िंदगी में एक बात को शेयर कर सकते हैं, और वो बात अगर हम शेयर करने के योग्य ठहरे तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी। और वो कोट मैं करना चाहूँगा, गलतियों की पत्री 2 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा और मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र का है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। Paul said, I no longer liveth, but Christ that liveth in me. Now I live by the faith of Son of God. तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसने मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब मैं जीवित नहीं हूँ, मुझ में यीशु मसीह जीवित है। इसलिए अगर आपको मेरे अंदर यीशु मसीह नजर आता है तो वो मसीह मुझ में जीवित है, क्योंकि मैं तो मर गया, अब मैं उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन गया हूँ। और जो आपको दिखती है वो परमेश्वर की धार्मिकता दिखती है मुझ में, क्योंकि इसमें मेरा कोई वजूद नहीं है। जो वजूद है वो किसका है? वो मसीह यीशु का है। अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। जब हम ये बात कहने के योग्य ठहरते हैं तो परमेश्वर की बड़ाई होती है, क्योंकि हम किसी अनजाने ईश्वर की उपासना नहीं कर रहे, हम उस ईश्वर को जानते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। उसने हमारे लिए एक ऐसी कुर्बानी दी जिसकी गाथा पिछले 2000 साल से सुनाई जा रही है, और आज भी बहुत बड़ा एक अंश संसार का उसको हल्के में लेता है और उसको अपने ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाता। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सारी जातियां पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई, और उनके लिए ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को भी बांधा कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित टटोल कर पाएं, तो अभी हम में से किसी से दूर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम के साथ उसमें से पत्नी को निकाला और एक कपल को इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित किया, और उनके द्वारा ही ये जगत जो कुछ भी आज देखने में आता है, कितनी जनसंख्या है और अलग अलग मुल्क हैं, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, और ये सब कुछ उसी परमेश्वर की बनाए हुए लोग हैं, और इनको अलग अलग सीमानों में नियंत्रित किया, ताकि परमेश्वर चाहता था कि लोग उसको ढूंढें और ढूंढ कर उसको पाएं। और परमेश्वर ने उसका इंतज़ाम भी किया, परमेश्वर ने उसका इंतज़ाम भी किया। अपने आसमान को छोड़कर इस धरती पर आया, मनुष्य का रूप धारण किया और अपने आप को कलवरी के क्रूस के ऊपर कुर्बान कर दिया, ताकि इस गाथा के अंतर्गत जब ये किसी के मनुष्य के कान में पड़े तो लोग विचलित हो जाएं और विस्मित हो जाएं, और वो आश्चर्य करने लगें कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। उसकी महानता की गाथा लोग सुनकर उसको फेस्टिवल के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, और फेस्टिवल के रूप में वो लोग आनंद करने लगते हैं, कभी दुख मनाने लगते हैं। परंतु परमेश्वर बातों में नहीं, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में है। और परमेश्वर की सामर्थ्य यह है कि जैसे उसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो एक दिन हमें भी जिलाएगा और अपनी महिमा में पहुंचाएगा। तो आज हमारे पास केवल एक कर्तव्य है कि हम निष्ठावान बने रहें और उसके अंदर कार्य करते रहें। और 28वें पद में लिखा है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते रहते हैं, स्थिर रहते हैं, जैसा
तुम्हारे कई कवियों ने भी कहा कि हम उसी के वंशज हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अपना पुत्र कहा। और जब आदम को अपना पुत्र कहा, क्योंकि उसके अंदर उसने अपने जीवन का श्वास फूंक दिया था, वो उसका पुत्र कहलाया। तो हम भी उसके वंशज हैं, मगर वंशज हम केवल कहलाने से नहीं, हमको उसके वचन में होकर उसका वंशज होना पड़ेगा। हमें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेकर उसके राज्य के अंदर प्रवेश करना होगा। अपने आप को उसके वचन के द्वारा हमें सुसज्जित करना पड़ेगा, क्योंकि उसका वचन ट्रांसफॉर्म करके हमें परमेश्वर की महिमा में पहुंचा सकता है। तो अगर हम इस कार्य के अंदर लग जाएंगे तो हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। अतः परमेश्वर का वंश होकर भी हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपये या पत्थर या सामान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना है। क्योंकि मनुष्य के द्वारा रचित कोई भी वस्तु कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, और किसी भी कीमती पत्थर या सोने चांदी या किसी का भी रूप को क्यों ना हो, वो परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकती, ना वो परमेश्वर हो सकती है। क्योंकि ये वस्तुएं बेजान हैं और इनमें कोई जान नहीं, और ना ये सुन सकती हैं, ना ये बोल सकती हैं, और ना ही आवश्यकता पड़ने पर यह हमारी कोई मदद कर सकती हैं। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया और हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। आज भी रिपेंटेंस की आज्ञा है कि पश्चाताप करो। तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये प्रतिज्ञा आज भी लागू है, और ये मन फिराने का आदेश आज भी लागू है। अगर हम उस आज्ञा को और उस आदेश का पालन करते हैं तो वास्तव में हम परमेश्वर के लोग ठहरते हैं, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो सब मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा, और जिसे उसने ठहराया है उसे मरे हुओं में से जिलाकर सब बातों को प्रमाणित भी कर दिया। अब यहाँ पर बात आती है एक न्याय की। न्याय वास्तव में 5 खंडों में होता है, और वो एक मनुष्य को मालूम होने चाहिए। 5 तरीके से न्याय है, और मैं थोड़ी इसकी व्याख्या कर दूं। ये 5 के 5 न्याय वहाँ पर होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा, इसको हम ध्यान से सुनेंगे। पहला है जजमेंट ऑफ सिन, यानी कि पाप का न्याय। और ये पाप का न्याय परमेश्वर यीशु मसीह में पूरा कर चुके हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 लिखा है कि जो पाप से अनजान था उसको पाप ठहराया हमारे कारण, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो ये जजमेंट परमेश्वर इसको पूरा कर चुके हैं। और एक जजमेंट है जो हमें डेली अपनी लाइफ में पूरा करना है, और वो कहलाता है जजमेंट ऑफ सेल्फ, यानी कि खुद का न्याय। और खुद के न्याय के लिए हमें एक 2 वचन पढ़ने हैं, और वो पहले मिलते हैं हमको पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 31 और 32 वचन में। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना हों। हमें अपने आप को डेली जज करना है, डेली। इससे जब हम सुबह उठें तो बीते हुए दिन को याद करें, बीती रात को याद करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें और समर्पित करें कि हमसे आज कोई गलती, कोई ऐसा पाप ना होने पाए। और जब शाम को हम घर आएँ और अपने घर पे हम प्रार्थना करें तो हम जांचें अपने आप को कि हमने आज कोई गलती या पाप तो नहीं किया है। जो पवित्र लोग होते हैं उनसे अगर कोई गलती होती है तो उनको तुरंत उसी वक्त, उसी घड़ी पता लग जाता है कि मुझसे गलती हुई है। और अगर ऐसा होता है तो आपको तुरंत उसी घड़ी परमेश्वर से पश्चाताप करके माफ़ी मांगनी चाहिए कि खुदावंद आप मुझे माफ़ करें। मेरे
पाप को, मेरी गलती को अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध करें। और जब आप ऐसा करते हैं तो ये आपका डेली का जो रिपेंटेंस है ये होता है। तीसरा जिक्र आता है जजमेंट ऑफ सेंट्स, जो रैप्चर के समय होने वाला है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा सजग हो जाना चाहिए। और सजग रहने के सबब से मैं पढ़ना चाहता हूँ दूसरा कुरिन्थियों का 5 अध्याय और 10 वचन से। क्योंकि आवश्यक है, सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाएगा। हर एक व्यक्ति अपने 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 भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह में किए हैं, देह के द्वारा हो जाए। तो जब हम उसके न्याय के सिंहासन के सामने आएंगे तो वो इसका न्याय करने वाला है। चौथा जजमेंट है जजमेंट ऑफ सिनर्स, जो ग्रेट वाइट थ्रोन जजमेंट के ग्रेट वाइट थ्रोन के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह बैठेगा तो वहाँ पर एक न्याय होने वाला है। और ये न्याय जो है बहुत ही विशेष है, क्योंकि जब जगत के लोग उसके सामने पेश किए जाएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर न्याय की प्रक्रिया चालू की जाएगी। और यहाँ लिखा है 20 प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 11 वचन से, फिर मैंने बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा था देखा कि उसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे और बड़े सब मरुओं को सिंहासन के सामने खड़ा देखा और पुस्तकें खोली गईं। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। जैसा उस पुस्तकों में लिखा है कि वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधलोक ने जो मरे हुए थे उनमें दे दिए थे। उनमें से एक एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधलोक आग की झील में डाले गए, और आग की वो झील दूसरी मृत्यु है। और किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। ये था वाइट थ्रोन जजमेंट। और उसके बाद सारे राष्ट्रों का न्याय होगा, जहाँ पर भेड़ और बकरी को वो अलग करेगा। तो ये जो न्याय है, इसके बाद हम परमेश्वर के उस अनंत की ओर बढ़ जाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, 32वें पद में लिखा है कि मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ लोग ठट्ठा करने लगे और कहा कि ये बात हम तुझसे फिर कहेंगे। बात ये भी बहुत गंभीर है और हमको ये बात समझनी चाहिए। और जब तक हम इस पुनरुत्थान की बात के ऊपर मन नहीं लगाते, हमें उसकी मृत्यु को हम उसको हल्के में जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य का जो उद्धार किया है वो अनंत के लिए किया है। ये नहीं कि मनुष्य माँ के पेट से जन्मे, बालक की तरह बड़ा हो, बल नौजवानों की तरह बढ़कर वो मनुष्य की अवस्था को प्राप्त करे, शादी ब्याह करे और बूढ़ा हो और मर जाए। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान समझ बूझकर, बुद्धि विवेक से, जानकर परख कर परमेश्वर के पास आए और अपने आप को उसके चरणों में समर्पित करे, ताकि वो उसके साथ अनंत में जीवन बिताए। ये परमेश्वर की योजना है। और उसके बारे में लिखा है फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 10 पद में, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु की सामर्थ को, जो उसके दुख में सहभागी होने के मर्म को जानूं,
और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये पौलुस की लालसा है, और ये पौलुस की लालसा नहीं है, तमाम पवित्र लोगों की, संतों की, भक्तों की, जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की भक्ति करते हैं, ये उन सब लोगों की लालसा है। तो मेरे अजीज़ों, आज हम इस संदेश को जब हम सुन रहे हैं तो अपने आप को समर्पित करना है कि किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के हम पद को प्राप्त करें। तो हमारा ये जीवन जिसमें हम दुख और तकलीफ़ और खुशियाँ सब का सामना करते हैं, ये सार्थक होगा और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक दफ़ा और अभिनंदन करते हुए, आप सबकी सलामती की कामना करते हुए मैं आज के संदेश को आपको समर्पित करता हूँ। सो गॉड ब्लेस यू ऑल brothers and sisters, those who are going to get this message through EGM. God bless you.